हाथ जोड़े गोरानु मेरे वंदना जी। हाथ जोड़े गोरानु मेरे सतगुरु मेरे पार भरम है। सतगुरु मेरे दिन रात जगदे जोत अगम है। दिन रात जगदे जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना। जी तेरे द्वारे ते आणो जी। हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना जी। हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा वैराग्य की अमर गाथा आपको सुनानी प्रारंभ की है। नमी महाराज मिथिला का साम्राज्य छोड़ करके संन्यास मार्ग पर बढ़ने जा रहे। इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें क्षत्रिय धर्म की कर्तव्यों की प्रेरणा दे रहे हैं। उनको क्षत्रिय धर्म का स्वरूप समझा रहे हैं कि आपको सन्यासी होना ही है तो एटलीस्ट क्षत्रिय राजा हो। पहले नगर बनाओ, गोपुर अट्टालिकाओं से युक्त उसके दरवाजे बनाओ, चार दीवारी बनाओ, परिखा खाई बनाओ और तोपों से अपने उस महल को तुम सुरक्षित बनाओ। फिर उसके बाद तुम साधु बन जाना। उनके इस प्रश्न को सुनकर के नमी महाराज मन में सोचते हैं, जिन बातों को ये ब्राह्मण देव समझा रहे हैं वो तो उस गृहस्थी दशा में रह रहे किसी क्षत्रिय राजा के लिए उपयुक्त है, मगर मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और जब छोड़ दिया तो मेरा जो कर्तव्य है वो तो मैंने ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उन्हें वे कहते हैं कि मैंने श्रद्धा का नगर बनाया, तप और संवर का अर्गला युक्त कपाट भी लगाया और चार दीवारी के रूप में मैंने खंती, मुत्ती, अज्जवे, मध्यवे इन चार तरह की दीवार भी बनाई। क्योंकि यदि हम इतिहास में जाएं
तो चोरों से सेंध लगाने से बचने के लिए सेठ लोग भी पहले बाहर की दीवार तो मिट्टी की बनाते, मगर बाद में एक दीवार वो पत्थर की भी बना लेते। और सपोज पत्थर की बनाई है, तीसरी दीवार और बनाते, लकड़ी की दीवार बनाते। कारण यदि मिट्टी को कोई सपोज निकालता है आवाज़ नहीं आएगी, पत्थर को भी किसी तरीके से उसमें से निकालने का तरीका साधन बन गया तो उस पत्थर को भी निकाला जा सकता। मगर जब लकड़ी की दीवार रहती थी तो उसको फिर काटना पड़ता था, और जब काटा जाता था तो शोर होता था, शोर होता तो चोर पकड़ा जाता था। मगर यह तो सम्राट है, राजा है, और राजा की उस किले की जो बाउंड्री वॉल है वो तो कितनी स्ट्रांग होगी। और वह तो इसीलिए बनाई जाती है, कोई आक्रमणकारी, कोई शत्रु, कोई आताताई हमारे इस नगर में कोई लूट खसूट ना करे। मगर नमी महाराज कहते हैं, मैंने श्रद्धा को नगर माना है, उस नगर में मैंने अपनी आत्मा को स्थित किया है। मेरे को हिफाजत अपनी आत्मा की करनी है, मगर आत्मा किस में रह रही है? उस नगर के अंदर। और नगर वह कहीं टूटे ना, उसके लिए मैंने तप और संवर के दरवाजे भी लगा दिए। मगर और प्रोटेक्शन चाहिए तो मैंने चार दीवारी के रूप में क्या बनाया है? खंती, मुत्ती, अज्जवे और मध्यवे, इन चार तरह की दीवारों से मैंने अपने उस नगर को सुरक्षित किया है। तो पहली दीवार हमने खंती की श्रवण की थी। खंती मीन्स सहनशील बनना। खंती का मतलब सहनशील बनना। इसका अर्थ हुआ जो सहनशील है वह तो आने वाले कर्म को रोक लेता है, आने वाली नेगेटिविटी को, आने वाली अपनी आत्मा की उदासी को रोक लेता है। मगर जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता, फिर वह व्यक्ति आने वाले शत्रु का सामना नहीं कर पाता और उनकी बातों को अपने दिल पर लगा कर के दुखी हो जाता है, नए से नया कर्म भी बांधता चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्षमाशील बनना है। और जो व्यक्ति दयालु होता है, जो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो बहुत काइंड हार्टेड हूँ, याद रखना जो व्यक्ति जितना काइंड हार्टेड होगा वह व्यक्ति उतनी ही जल्दी फॉरगिव भी करेगा। और जो व्यक्ति किसी को फॉरगिव नहीं कर पाता, किसी को माफ़ नहीं कर पाता, इसका अर्थ हुआ उसके भीतर भी दया का अवतरण नहीं हुआ। और दूसरा, उस दीवार की लेयर मुत्ती, मुत्ती का अर्थ है निर्लोभता। मुत्ती का अर्थ क्या है? निर्लोभता। जब व्यक्ति यह कहता है मुझे यह भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो याद रखना उस साधक की साधना बाधित हो जाती। छोटी सी एक कहानी आती है। एक बार प्रतियोगिता, एक कंपटीशन अनाउंस हुआ कि जितनी भी हमारे इस नगर के बड़ी बड़ी सेठानियाँ हैं या बड़ी बड़ी रानियाँ हैं, पुराना समय था, कई स्टेट्स की राजा भी थे, उनकी रानियाँ भी थी, और सेठ भी थे, सेठानियाँ भी थी। सबका कंपटीशन, एक घोड़सवारी की प्रतियोगिता उन्होंने रखी। और रानी के मन में आया कि मुझे जीतना है। मंत्री से सलाह की कि मैं कैसे जीत सकती हूँ। कहने लगे हम ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि हम रास्ते में स्थान स्थान पर ऐसे टेम्पटेशंस रखेंगे, ऐसे प्रलोभन रखेंगे कि बाकी सामान्य रानियां या सेठानियां उसमें आकृष्ट होकर के वहीं थोड़ी देर रुक जाएंगी और लेट हो जाएंगी और आप सबसे पहले पहुंच जाओ। वही किया। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर उन्होंने रास्ते में कहीं पर नेकलेस घेर दिया, कहीं पर कंगन घेर दिया, कहीं पर पाजेब गोल्ड की घेर दी, और कहीं पर उन्होंने अंगूठियां रख दी रास्ते में। और जैसे ही एक की नज़र पड़ी और उसने कहा अभी रुको, ये रेस तो चलती रहेगी, वो देखो वो हम उठाते हैं।
और जितनी थी लगभग सारी की सारी तो देखने के लिए, चेक करने के लिए उतर गई, मगर जो रानी जिसके पास युक्ति थी वो वहाँ रुकी नहीं, और जहाँ लास्ट डेस्टिनेशन थी वहाँ जाकर के पहुँच गई, और वो उस प्रतियोगिता में जीत गई। ये तो सामान्य सी कहानी है, मगर इसमें कितना बड़ा हमारे को लेसन मिल रहा है। साधना करने वाला व्यक्ति यदि लोभी है तो वो अपनी साधना से कभी भी भटक सकता है, मगर जिसे अब कुछ चाहिए ही नहीं, जो अपनी आवश्यकताओं में संतुष्ट है, किसी भी प्रकार से अपनी नीड को ग्रीड में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा, वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। भले एक स्टूडेंट लाइफ है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो घूमने फिरने का, खाने पीने का, दोस्तों के साथ सैर सपाटे का कितना मन को रोकना पड़ता है, नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मन तो कर रहा है। जब दुनिया के लिहाजे से देखे वहाँ सफल होना है तो वहाँ कितना त्याग, वहाँ कितना निर्लोभी मन बनाना पड़ता है। और ये जिसे मोक्ष की आकांक्षा है उसे तो फिर दुनिया के प्रलोभनों से ऊपर उठना ही होगा। और नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपनी आत्मा को अपनी साधना में स्थिर रखने के लिए ऐसी दीवार बनाई है कि कभी भविष्य में मेरे सामने कोई टेम्पटेशंस आए भी तो भी मेरी साधना विचलित नहीं होगी। अब तीसरी दीवार है आर्जवता की। आर्जवता शब्द बना है सरलता का अर्थ बताने के लिए। ऋजु शब्द आता है, ऋजु का अर्थ होता है सीधा। ऋजु का मतलब क्या होता है? और दूसरा शब्द है वक्र। वक्र का मतलब जो टेढ़ा है। सीधा और टेढ़ा, दुनिया में आपको बहुत ऐसे लोग दिख जाएंगे, आपको होगी ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, इसमें कोई छल फरेब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और कोई ऐसे भी सीधे होते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं अजी ये तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हैं। किसकी तरह? अर्थात कोई छोर पता ही नहीं चलता इनके हृदय का, कौन सी घुंडी कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म हो रही है, कोई जजमेंट ही नहीं दे पाता। अर्थात जहाँ पर वक्रता है वहाँ पर अविश्वसनीयता है, जहाँ सरलता है वहाँ विश्वसनीयता है। जहाँ व्यक्ति अपने किसी भी रिलेशन में हाइड करना चाहता है, छुपाना चाहता है अपनी कमी को, अपनी किसी गलत बात को, गलत आदत को, मगर याद रखना एक दिन जब वही बात किसी दूसरे के मुंह से सुनने को मिलेगी तो वह व्यक्ति क्या सोचेगा? इन पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अर्थात उस रिलेशन की आधारशिला ही विश्वास है, और यदि विश्वास ही किसी ने अपना खराब कर लिया तो याद रखना आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं। आप फिर नए नए तरकीबें सोचोगे, नई नई इलाज सोचोगे, मैं उसको कैसे मनाऊं, कैसे उसको समझाऊं। मगर यदि हम पहले से ही सरल रहते तो शायद आज इतनी बड़ी विपत्ति हमारी ज़िंदगी में ना आती। बहुत बार क्या होता है, लड़की को कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ उसको कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी रिएक्शन है, लड़की वालों ने नहीं बताया, मगर शादी हो गई और कल को ऐसी वो तबीयत उसकी ख़राब हुई, भले उसको फिट्स पड़ते थे, बाद में पता चला। अब वो क्या सोचते हैं, लड़की वालों ने हमारे साथ धोखा किया। और यदि सपोज़ वो सामने से बोल देते कि इसे ऐसी प्रॉब्लम है तो शायद वो कुछ सोचते कि हमारे बच्चे में ये कोई किसी तरह की दिक्कत है तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा बहुत समझदार है। मगर जब व्यक्ति छुपाने की कोशिश करता है पर्दा तो उठेगा ही उठेगा, और जब उठेगा तो फिर उसके बाद सामने वाला व्यक्ति उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो भगवान से पूछा कि प्रभु यदि कोई व्यक्ति सरल होता है, उस सरलता का क्या मतलब होता है? भगवान कहते हैं वह व्यक्ति काया से भी ऋजु होता है, काया से भी
ऋजु होता है, काया का मतलब है हमारी जो फिजिकल कॉइल है, जो हमारी ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हम अपने जेस्चर्स क्लियर करके सामने वाले को बहुत सी चीज़ें समझा देते हैं, यूं करो, यूं मत करो। मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आंखों आंखों में या इशारों इशारों में समझाना तो कुछ और चाहते हैं, मगर सामने वाला समझ कुछ और जाता है। जब समझ कुछ और जाता है तो जब वह कुछ और कर बैठता है तो आप कहते हो नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा समझाने का कोई मतलब ही नहीं था, तूने गलत समझा। मगर याद रखना, जब व्यक्ति दूसरे को ठगने की कोशिश करता है और यह कह देता है मेरा तो उस टाइम मौन था, तूने गलत समझा, मैंने तो तेरे को इशारा वो किया था, तूने नहीं समझा। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चौथी बार आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो पहला जो सरल होता है वह व्यक्ति काया से भी ऋजु होता है। मीन्स उसके फिजिकल एक्शंस भी, भले वो बोल नहीं रहा, मगर उसके जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है उसमें भी सरलता होगी, उसमें किसी भी तरह का ठगने का भाव नहीं होगा। जैसे बहरूपीय कितनी तरह के वेश परिवर्तित करके आ जाते हैं, मगर जब उनकी असलियत सामने आती है तो लोग क्या कहते हैं, ये तो ढोंगी था। सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण ने कौन सा वेश धारण किया था? सन्यासी का, मगर वो सन्यासी तो नहीं था। अर्थात जब व्यक्ति अपने बाह्य वेशभूषा से या बाह्य अपने जेस्चर्स के माध्यम से सामने वाले को चीट करने की कोशिश करता है, वह तो है वक्रता। मगर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सरल होता है वो बाह्य इशारों से भी किसी को किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश नहीं करता। पहली बात हुई काया की ऋजुता। दूसरा पॉइंट आता है भावों की ऋजुता। भाव हमारे मन की चीज़ है, क्योंकि मनन करना, थॉटफुल होना, चर्निंग करना, सोचना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? मन में। और मन के माध्यम से भी कैसा सोचना? बिल्कुल सरल। सरल का मतलब ये नहीं कि अंदर तो कुछ और ही बन रहा है और बाहर कुछ और ही आ रहा है, बल्कि भगवान कहते हैं कि आपको अपने मन से भी सरल रहना है। यदि मन से भी तुम सरल हो, सीधे हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति गलत समझ रहा है उसका अज्ञान है जो उसको खुद को डरा रहा है, मगर तुम्हारी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम किसी का बुरा करना या सोचना चाहते हो। 2 पॉइंट हुए। अब तीसरा पॉइंट है भाषा की ऋजुता। किसकी ऋजुता? भाषा से सरल बनना। बहुत बार लोग बातों के इतने इतने छलिए होते हैं कि कहते कुछ है और कर कुछ ही जाते, और फिर कहते हैं नहीं जी मैंने तो ऐसा कहा था, आपने गलत समझा है, मैंने तो अपनी ओर से जो कहना था वही कहा है। कहते हैं एक बार एक सेठ जी 60 साल के हो गए, शादी करने की अभी भी इच्छा है, घरवाली मर चुकी है। आप अपने मुनीम को बोले हमारे लिए लड़की देखिए, और वो मुनीम जी को तो पैसे चाहिए थे, पहुंच गए किसी ऐसे घर में जहाँ लड़कियाँ बहुत थी, घर में गरीबी भी थी, और जाकर के कहने लगे हमें आपकी बेटी का हाथ मांगना है। बोले जी लड़के की क्या उम्र है? बोले जी यही बस 19-20-21। कितनी उम्र है? यही बस 19-20-21। और उन्होंने कहा चलो जी रिश्ता पक्का। और जब फेरे हो गए और उसके बाद जैसे ही वो उसका सेहरा होता है, जैसे उसका सेहरा उठाया और क्या देखा, ये तो मेरे पिता से भी बड़ी उम्र का है। अब वो तो मानो पुराना समय था, विरोध हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा, मगर यह अब उस मुनीम से पूछा रहे तूने हमें उम्र क्यों नहीं ठीक ठीक बताई? बोले मैंने तो ठीक ठीक बताई थी। मैंने कितनी बताई थी? 19-20। काउंट करो कितनी हो जाती? बोले 60 साल। मैंने तो अपनी ओर से झूठ बोला ही नहीं। मगर विचार कीजिए, जो व्यक्ति दूसरों को ऐसे ठगने की कोशिश करेगा, जो अपने हृदय में ऐसी कुंडी बोलते हैं, ऐसी कुंडी अंदर से रखेगा, सरल नहीं होगा, उस व्यक्ति की साधना कभी भी सार्थक नहीं होती।
वो सपोज हो सकता है तपस्या कर रहा है, हो सकता है वो मेडिटेशन में बैठना चाहता है, प्रे करना चाहता है, मगर उसको वो अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। और जो वास्तव में साधना करने वाला है वो किसी को ठग ही नहीं सकता। और यदि सपोज किसी के साथ कभी चीट धोखा कर भी लेता है तो उसको चैन नहीं पड़ती, वो अंदर ही अंदर रोता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सरल होता है वह व्यक्ति भाषा से भी सरल होता है। और चौथा पॉइंट दिया है अविसंवाद योग। अविसंवाद योग, संवाद का मतलब है जब आप एक अच्छी कम्युनिकेशन करते हो। और शब्द बताया है असंविवाद, अर्थात हम देखें इसका सीधा सा अर्थ है हमारी प्रेजेंटेशन में, मन में, वाणी में और काया में, इनमें किसी भी तरह से बहुरूपता ना हो। बहुरूपता मतलब मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मनाम। मगर जो महात्मा अच्छी आत्मा होती है वह कैसी होती है? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्येकम महात्मनाम। अर्थात जो व्यक्ति मन में कुछ और है और शब्दों से कुछ और है, यहाँ तो बोल के गया ऐसा करना है मगर करता कुछ और ही है, ऐसा व्यक्ति क्या है? दुष्ट है। कैसा है? अविकट पर्सनैलिटी। जो दुष्ट है वो नीच है। दुष्ट को दुष्ट क्यों बोला जाता है? जैसे आजकल गाड़ियों में चेक करते हैं ना पोल्यूशन रेट उसकी, क्यों करते हैं? कहीं हमारा एटमॉस्फेयर इतना पल्यूट ना हो जाए कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, हमें सांस लेने में दिक्कत हो, ओजोन लेयर पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। अब क्या करते हैं, वहाँ पर चालान भी काटते हैं कि यदि आपने पल्यूशन वाला नहीं करवा रखा। अब पानी में भी पल्यूशन, कुछ भी फेंक दिया, सड़कों पे भी पल्यूशन, मगर हम देखें यहाँ पर पल्यूशन कौन सा? हम बात कर रहे हैं ना पल्यूशन की। दुष्ट को दुष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने एटमॉस्फेयर को दूषित करता है। क्या करता है? अपने सराउंडिंग्स को दूषित करता है, उसका मन भी दूषित रहता है, पल्यूटेड रहता है, और वो जहाँ जहाँ भी जाएगा उसकी सारी वाइब्रेशंस कैसी हैं? वो भी दूषित है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ये तो दुष्ट है। अर्थात भगवान कहते हैं जो व्यक्ति साधक है, जो व्यक्ति आनंद चाहता है, शांति चाहता है, उसकी प्रेजेंटेशन में कभी भिन्नता नहीं होती। मन से भी वो उत्तम है, वाणी से भी वही चीज़ बोलेगा और शरीर से भी वही करेगा। मगर जो व्यक्ति दुष्ट होगा वह व्यक्ति मन में कुछ और सोचेगा, मेरे सामने कुछ बोलेगा, आपके सामने कुछ बोलेगा, तीसरे के सामने कुछ बोलेगा। और यदि प्रेशर डाल करके वो सपोज तीनों इकट्ठे हो गया, अरे तूने मुझे तो यूं कहा था, वो बोला मेरे को इसने ऐसे कहा था, तीसरा कहता है मेरे को इसने ऐसे कहा था, फिर वो बेचारा इधर उधर बगले झांकता है कि मैं फंस गया। मगर हमें उस अशांति का सामना क्यों करना पड़ा? हमें उस डिसरिस्पेक्ट का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे व्यवहार में, हमारे मन में, हमारी वाणी में एक रूपता नहीं थी। और भगवान कहते हैं जो सरल होता है वो एक रूप होता है, और जो व्यक्ति सरल नहीं होता वो खुद भी अशांत है, भयभीत रहता है। अरे चार लोग बोल रहे हैं, अरे मैंने उसको तो ऐसे बोला था, इसको मैंने ऐसे बोला था, पता नहीं ये दोनों मेरी बात ही ना कर रहे हो। उसका चैन, उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और जो व्यक्ति शांत है वो क्या सोचता है? कर रहे हैं, करने हैं, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है बात कर रहे हैं। अर्थात भले वो और बड़ी कोई साधना और कुछ नहीं करता, एटलीस्ट उसकी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल निकलती। तो भगवान ने क्या कहा? जो आर्जव है वो आर्जव व्यक्ति धर्म का आराधक है। और एक जगह उत्तराधनजी में ही भगवान ने फरमाया है, सोही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई। आत्मा की शुद्धि कौन कर सकता है? आत्मा की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल कौन कर सकता है? बोले जो व्यक्ति हार्ट से बिल्कुल सीधा है, जो व्यक्ति दिल से कैसा है? बिल्कुल सरल है। आप देखो ना, आपके घर में आजकल तो मार्बल लगे होते हैं। पुराना ज़माना होता था तो पुराने ज़माने में गोबर हफ्ते भर में लीप दिया जाता था, और यदि कोई बोझिल कोई हैवी चीज़ उठा करके घसीट करके लेकर जाते तो वहाँ पर खड्डे भी पड़ जाते थे।
पड़ जाते थे ना। और फिर आप झाड़ू देते थे तो क्या होता था उसमें मिट्टी चली जाती, फिर हाथ से निकालना पड़ता। आज की तरह वैक्यूम क्लीनर तो थे नहीं। और जब उनको निकालना पड़ता तो कहते कि यहाँ खड्डा पड़ गया, दोबारा से इसकी रिपेयर करके इसको क्या कर दो, ठीक कर दो। अब विचार करो, जहाँ पर आपका वो फर्श बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ आपको झाड़ू देना भी इजी होता है। जहाँ सपोज टेढ़ा मेढ़ा, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, वहाँ पर झाड़ू देना भी क्या होता है, कोई कहीं ना कहीं गंदगी तो छूट ही जाती। ऐसे ही जो व्यक्ति सरल होता है, उसको अपनी आत्मा को क्लीन करना, थोड़ी सी साधना भी करेगा तो वो बहुत जल्दी से साफ कर लेगा खुद को। मगर जो व्यक्ति पता नहीं कितने खड्डे बना रखे हैं, अंदर से भी टेढ़ा है, तो क्या होगा, उसकी सफाई भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं सरल बनना आत्मा के लिए आने वाले कर्मों से बचाने वाली एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार है। सरल होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। सरल होने का मतलब अपनी ट्रू नेचर में रहना है। सरल होने का मतलब आनंद में रहना है। सरल होने का मतलब है कि अब आने वाली मुसीबत को चिट्ठी डाल करके नहीं बुलाना कि भाई मेरी ज़िंदगी में तुम मुसीबत क्रिएट करो, मेरे को टेंशन में रखो, मुझे डिप्रेशन में रखो, मेरे को रात को नींद ना आए। ये किन लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है, जिन लोगों की ज़िंदगी में सरलता नहीं होती। और जो लोग सरल हैं, फिर उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाला गलत सोच रहा है, सोचने दो, वो उसकी मेंटालिटी है, वो उसका संस्कार है। और हो सकता है मेरा कोई पुराना कर्म आज उदय में आया है, तो भी मुझे शांत रहना है। वो सोच रहा है, बोल रहा है, चलो मेरा वो पुराने वाला कर्म कट जाएगा। और यदि यूं ही व्यर्थ में सोच रहा है, तो वो जाने, उसका काम जाने। मैं अपनी ओर से ठीक हूँ तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब चौथा पॉइंट, मार्दवता। मृदु शब्द आता है। मृदु का मतलब होता है कोमल। मृदु किसको बोलते हैं? बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा आप कुछ लगाते नहीं हो उनको। बचपन में होते थे तो दूध से नहलाते थे, मलाई लगाते थे बच्चों को। आजकल वो केमिकल्स के साथ वो जो युक्त है, वो कितनी क्रीम्स आ चुकी है। मगर आप विचार करो, जो बच्चे की उस बॉडी की स्किन है बचपन में, वो बुढ़ापे में तो नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। और बच्चा जब बोलता है, उस बच्चे की आवाज़ में जो इनोसेंस होती है, वो बुढ़ापे में एक जवान व्यक्ति के पास भी वह मिठास और वह अपनी बात को कहने में विनम्रता नहीं होती। जो बच्चा प्यार से भी बोलता है, 10 बार एक ही चीज़ पूछता है तो आप उसका 10 बार उत्तर देते हो। और वही एक बड़ा 50 साल का आदमी आपको 3 बार भी पूछ ले सेम चीज़, आप क्या बोलते हो? एक बार समझा दिया ना, बार बार कान क्यों खा रहे हो? अब भगवान से पूछा कि प्रभु मार्दवता से क्या होगा, विनम्रता से क्या होगा? एक शब्द आता है मृदवी। मृदवी बोलते हैं किशमिश को। किसको बोलते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। किशमिश बाहर से भी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। और अंदर से भी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और मीठी होती है। अब जो व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड है, उस व्यक्ति की ज़ुबान में भी सॉफ्टनेस होगी। उस व्यक्ति की शारीरिक जो चाल चलन है, उसमें भी घमंड नहीं झलकेगा, बल्कि वहाँ पर भी क्या दिखाई देगी? विनम्रता। और भगवान से पूछा, है प्रभु यदि कोई व्यक्ति विनम्र होता है, उस विनम्रता से क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी मान प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता। वो क्या सोचता है, काम करो, काम का रिजल्ट आएगा तो अपने आप सामने वाला रिवॉर्ड दे ना दे वो उसकी इच्छा है। मैंने अपनी ओर से दी बेस्ट कर दिया। मगर जहाँ पर व्यक्ति यह सोचे कि मेरे को सम्मान मिले, अरे मेरा नाम तो बोला ही नहीं, मैंने भी पैसे दिए थे, मेरा तो अनाउंस ही नहीं किया, सब लोगों का तो अनाउंस कर दिया, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं उस सभा का ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस शहर का ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा तो नाम नहीं बोला, अरे महाराज जी ने तो मेरे बारे में 2 लाइनें नहीं बोली। विचार करना, ये बातें कहाँ होती है? जहाँ पर व्यक्ति अभी विनम्र नहीं बना, बल्कि अभी तक घमंड उसके सर पर सवार है।
बल्कि क्या बोलते हैं, जब कभी भी गुरुओं के पास आओ, जहाँ जूते उतारो वहीं पर क्या उतार कर आओ, अपना घमंड वहीं छोड़ कर आओ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं। गुरुओं की इच्छा हो नाम बोल दिया ठीक है, नहीं इच्छा हो तो वहाँ नाम बोलने का अर्थ क्या होता है, दूसरों को प्रेरणा मिले कि इसमें ये विशेषता है, तुम भी फॉलो करो। वहाँ पर किसी को प्रसन्न करना एक साधु का लक्ष्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हो तो वहाँ पर वह उसकी स्टेटमेंट सही नहीं है। और हम देखें, जहाँ पर मार्दवता आती है वहाँ व्यक्ति को नाम या सम्मान की कोई चाह नहीं होती, वहाँ पर भीतर से कोई ऐसा उत्सुकता का भाव नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को समाधि होती है। उस व्यक्ति का मन उछलता नहीं है कि मेरा नाम तो बोला नहीं, बल्कि वह व्यक्ति शांत रहता है। और भगवान कहते हैं इस शांति से, इस विनम्रता से उसे क्या मिलता है, तो उसका उत्तर दिया, जो भी मद के स्थान है। किसके स्थान है? मद के। वो मद के 8 स्थान वो आत्मा नष्ट कर देती। मद का मतलब, मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब है मदहोशी। मद का मतलब है बेहोशी। जो हमें बेहोशी में ले जाने में समर्थ है उसका नाम क्या है? मद। अर्थात जो हमारी अवेयरनेस को डल कर देता है उसका नाम क्या है? मद। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति विनम्र होता है वो अपनी जिंदगी में कभी मद नहीं करता। मद मतलब घमंड नहीं करता। कभी देखा होगा कोई व्यक्ति, कोई बच्चा नया नया बाइक लेकर के आया है, बहुत महंगे वाला, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हैं और बढ़िया सा मोबाइल भी जेब में रखा है, बढ़िया से शेड्स भी लगा रखे हैं, और बड़ी तेज़ से जा रहा है जैसे मानो कोई बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहा हो। और यदि सामने से कोई सपोज आता है तो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देता है, और यदि टकरा जाए तो झगड़ा करने के लिए चल पड़ता है। तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अभी नया नया पैसा आया है, अभी नई नई जवानी आई है, पच नहीं रही। अर्थात जहाँ ऐसा मद होता है वहाँ पागलपन होता है, और जहाँ मद होता है वहाँ फिर व्यक्ति किसी सामने वाले को कुछ नहीं समझता। उसे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। मगर कहा जाता है यदि आप बचपन में, जवानी में विनम्र हो तो आप बहुत ज्ञान पा सकते हो, और यदि आप बड़े होकर के भी विनम्र हो तो आप एक हिस्टोरिकल मैन की पहचान पा सकते हो। लोग फिर आपकी एग्जाम्पल देंगे, अरे उतना पैसा था उनके पास, मगर अभिमान तो उनके पास भी नहीं टिकता था। एक बच्चे से भी बात करते तो झुक कर के प्यार से सहलाते, और यदि गुरुओं के जाते तो इतनी विनम्रता से बात करते, बल्कि कभी उनमें हमने घमंड नहीं देखा। और जहाँ पर घमंड होता है फिर वह व्यक्ति सामने वाले की रिस्पेक्ट दिल से नहीं कर पाता। रिस्पेक्ट व्यक्ति क्यों करता है? कई बार मजबूरी होती है, कोई काम लेना होता है इसलिए वहाँ झुक जाता है, कहीं पर डर होता है मेरा नुकसान ना कर दे इसलिए झुक जाता है, और कहीं कहीं पर व्यक्ति इसलिए झुक जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटी है, परिवार का बड़ा है, मगर दिल में कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पर भी झुक जाता है। मगर जब झुकना वास्तव में गुणों को देख कर के झुकना है, वहाँ पर वह झुकना सार्थक है, वह झुकना सफल है, वह झुकना हमारी उन्नति का कारण है। और भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह व्यक्ति फिर अपनी जाति का मद नहीं करता। किसका मद नहीं करता? जाति किससे आती है? जाई शब्द किसके लिए आता है? जन्म देने वाली माता को जाई बोला जाता है। और पंजाब में क्या बोलते हैं? चाई। चाई दादी को बोलते हैं। हरियाणा में चाई माँ को भी बोलते हैं। अब जाति पक्ष से अर्थात माँ का कुल बहुत ऊंचा है, बड़ा उसका नाम है, बड़े उसके मामा इत्यादि बहुत संपन्न है, और कई बार अपने पास तो इतना नहीं है मगर अपने नानकों का बड़ा घमंड होता है, हमारे पास बहुत है जी, हमारे मामा जी ये लगे हुए हैं, हमारे ये हैं वहाँ पर। तो उससे क्या होता है? व्यक्ति फिर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाता, और जब इज्जत नहीं कर पाता उसकी आवाज़ में भी रूडनेस आती है, उसके बिहेवियर में भी रफनेस दिखाई देती है। और उस रफनेस से होगा क्या?
आपने तो अपनी ओर से दूसरे का बुरा करके मानो अपने ही रास्ते में कांटे डाल दिए, और जो कांटे डाले हैं उन कांटों का नतीजा तो चलना तो उस रास्ते पे खुद ही पड़ेगा। अर्थात जब व्यक्ति विनम्र होता है वो इस बात का घमंड नहीं करता मेरी माँ के पक्ष वाले बहुत ऊंचे हैं। और दूसरा शब्द आता है कुल का मद। कुल बोलते हैं पिता का, कि मेरे पिता का बहुत खानदान बहुत बड़ा है जी, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत हमारे पास प्रॉपर्टी है। अरे हम क्यों किसी चीज़ का किसी से डरे। मगर कहा जाता है डरना अलग चीज़ है, विनम्र रहना अलग चीज़ है। विनम्र रहने का मतलब डरना या दबना नहीं है, बल्कि विनम्र रहने का मतलब है कि आप वास्तव में अच्छे इंसान हो, आप वास्तविक सच्चे अर्थों में अच्छा धर्म कर रहे हो। और यदि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको किसी बात का घमंड है तो विचार करो, कोविड-19 का जब दौर आया था, परिवार में किसी के सिर्फ एक रह गया, सब चले गए। किसी की माँ चले गई, किसी के दादा चले गए, किसी के बच्चे चले गए। किस बात का घमंड। पता ही नहीं कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए, और कब जिनका हम इतना घमंड कर रहे हैं वो हमारे से सदा के लिए दूर हो जाए। इसलिए क्या कहा जाता है, हे आत्मा निम्न के रहो, शांत रहो। और तीसरा पॉइंट कहा है बल का मद। कई लोगों को अपनी फिजिकल फिटनेस का बहुत घमंड होता है। अरे मेरी जैसा कोई स्ट्रांग नहीं है, मेरे बाइसेप्स देखो, मेरी चेस्ट देखो, मैंने कितनी फिटनेस, कितने पाउडर खा करके खुद को फिट किया है। मगर विचार करो उस व्यक्ति की फिटनेस अपनी ओर से तो दारा सिंह से भी ज़्यादा पहलवान है। मगर विचार करो एक डेंगू का मच्छर भी काट जाए तो खून का क्या बना देता है। मानो खून का भी पानी, सेल्स कम होने लग पड़े। और उस समय व्यक्ति क्या सोचता है, अरे मैं तो खुद को बहुत ताकतवर समझता था, मगर एक छोटे से मच्छर ने क्या कर दी, मेरे उस घमंड को चूर कर दिया। हाथी कितना बड़ा होता है और वो ब्राउन वाली चींटी कितनी छोटी होती है। बोलते हैं ना, वो छोटी सी चींटी उसकी सूंड में आ जाए और सूंड में काटने लग जाए तो उस हाथी की क्या हो सकती है। इसलिए हमें यही नहीं सोचना कि मैं फिजिकली बहुत फिट हूँ तो मैं घमंड करूँ, बल्कि शांत रहना। किस समय कौन सा रोग उदय में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आज बहुत अच्छे से बोलने वाला, घर में सबको दबाने वाला, उसके आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखने वाला, पैरालिसिस का यूं अटैक आया, जुबान भी तुतलाने लग पड़ी। कहाँ गया घमंड, कहाँ गई वो घर परिवार में हर व्यक्ति के ऊपर रोब जमाने वाली आदत। अब तो लाचार हो गया। कहा जाता है आपके पास कुछ भी है, कोई भी अधिकार है, कोई भी आज अच्छी चीज़ है, उसका कभी घमंड नहीं करना। और वह इस घमंड को कौन त्यागता है, जो विनम्र होता है, जो मृदु होता है। अगला पॉइंट दिया है रूप का मद करना। कई लोगों को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड होता है। अरे मैं तो मानो मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया तो मैं ही हूँ। शीशे के आगे तैयार होते टाइम तो यूं ही लगता है कि मेरे से ज़्यादा सुंदर तो इस दुनिया में, अरे कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं आईलाइनर बाहर ना आ जाए, उसको भी जट साथ के साथ क्लीन दोबारा से देखेंगे, तिबारा से देखेंगे। चलो अपने आप को सुंदर रखना वो आपकी चॉइस है, मगर उस सुंदरता का घमंड करना ये चॉइस तो ठीक नहीं है। सामने वाले को बेइज्जत करते रहना, सामने वाले को हमेशा डिग्रेड काउंट करना, उससे क्या होगा। आज जिस चीज़ का घमंड करोगे कल आने वाले समय में उसी चीज़ की कमी आने वाली है। आज जिस चीज़ का घमंड करोगे, सनत कुमार चक्रवर्ती जी ने रूप का मद किया था कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं। और ब्राह्मण का रूप धारण करके जो देव कुमार आए थे और जैसे ही सभा में बैठे थे और स्नान आदि करके तैयार होकर के बैठे, बोले तुमने उस समय तो मुझे देखा था जिस टाइम मैं उबटन आदि स्नान आदि के लिए जा रहा था, अब मैं तैयार होकर के बैठा हूँ, बताओ अब मेरी सुंदरता कैसी है। उन्होंने क्या बोला, महाराज ज़रा पीक दान मंगवा करके उसमें थूक करके देखिए। मंगवाया और जैसे ही थूका, उस थूक में कीड़े कुलबुलाने लग पड़े। शरीर के अंदर 16 महाभयंकर रोग पैदा हो गए। अरे कौन जानता है जो आज इतना सुंदर लगने वाला ये देह है, कब उसकी असली सुंदरता बाहर आ जाए। फुलवैरी हो जाती है, वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं,
कितना कुछ हो जाता है। मगर जो व्यक्ति घमंड करता है, घमंडी व्यक्ति की सपोज आज बहुत सुंदर है, आने वाले भविष्य में वो सुंदरता चलेगी। अब 4 लोग क्या कहते हैं, इसको बड़ा अभिमान था अपनी सुंदरता पर, देख लो क्या हाल हुआ। मगर यदि वही व्यक्ति निम्न करके रहता तो लोग क्या कहते, अरे व्यक्ति अपने चेहरे से सुंदर नहीं होता, सुंदर कैसे होता है, अपने काम से होता है। कोई व्यक्ति यदि सपोज अच्छा काम करने वाला है, करूप से करूप भी है, तो उस व्यक्ति को भी नोबेल लॉरियट बनने के चांस मिल जाते। और जिन लोगों के पास सुंदरता तो बहुत है मगर भीतर से कोई सुंदरता नहीं है, भीतर से उसका बहुत घमंड है, ऐसे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं पड़ती। अंतिम समय तो जाकर के कितना भी सजा लो तन को, अंतिम समय में तो जब 4 कंधों पर उठा करके उस अर्थी में ले जाकर के शमशान में जलाया जाएगा तो उस राख को पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा। अगला पॉइंट दिया है तपस्या का घमंड करना। कईयों को क्या होता है, अरे मेरे जैसा तो कोई तपस्वी नहीं है, अरे देखो ये तो चारों टाइम दिन में खाते रहते हैं, जब देखो मुंह चर 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 चलता रहता है, और मुझे देखो मैंने इतनी अठाइयाँ कर ली, मैंने इतने मांस खमण कर लिए, मेरे तो इतने बच्चे खान चलते हैं। किसी को प्रेरणा की दृष्टि से समझाना अलग बात है, मगर सामने वाले को डिमोरलाइज करना एक तरह से कहा जाए, सामने वाले को टॉन्ट करना, उससे क्या होने वाला है, आने वाले भविष्य में आज जो हम कर रहे हैं मगर उसका हम घमंड कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, चाह करके नवकारसी नहीं होगी, आइमिल नहीं होगा, एकाशना नहीं होगा। आत्म उन्नति के लिए, कर्म काटने के लिए तपस्या ज़रूरी है, मगर यदि घमंड किया होगा तो आज हम तपस्या नहीं कर पाएंगे। और अगला पॉइंट भगवान ने फरमाया है श्रुत का मत। कईयों को ज्ञान स्कॉलर होने का बड़ा घमंड होता है, अरे मेरे जैसा निम्बल माइंडेड, इतना मेरा शार्प है दिमाग, इतनी मेरी ग्रास्पिंग पावर है, मैं जो भी सुनता हूँ पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है। अरे ये देखो कैसे डल दिमाग है, डफर है, बस खाते पीते रहते हैं, करना कराना कुछ नहीं, कुछ इनको बोलना नहीं आता, कुछ इनको याद नहीं होता, कोई पूछने आ जाए तो समझाना नहीं आता। मेरे को देखो, इनकी कोई ज़िंदगी है कीड़े मकोड़ों की तरह, जस्ट लाइक वेजिटेट, ये तो बस सब्जियों की तरह बढ़ रहे हैं, मगर ज़िंदगी तो मेरी है। मगर याद रखना, ऐसा घमंड करोगे, आज ज्ञानी हो, आने वाले समय में कोशिश करोगे, बहुत कोशिश करोगे कि मेरे को कुछ मिल जाए, मैं कुछ याद कर पाऊँ, मैं सीख पाऊँ, चाह करके भी वो ज्ञान नहीं आ पाएगा। क्यों? अंतराय बांध लिए, जिंदगी में विघ्नों को आमंत्रित कर लिया, और आने वाले भविष्य में ज्ञान से महफूज होना पड़ेगा, उससे रहित होना पड़ेगा। अगला पॉइंट दिया है लाभ का मद। कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉफिट का बहुत घमंड होता है। मैं दुकान पर जाता हूँ ना महाराज जी, तो ग्राहक यूँ चले आते हैं जैसे पता नहीं, जैसे बारिश में लाइट पर पतंगे आते। मगर मेरा बड़ा भाई बैठता है, पापा जी, दादाजी, कोई भी बैठता है ना, कोई ग्राहक नहीं आता। मगर ध्यान देना इस बात का, कभी घमंड ना करना कि मेरे कारण आ रहे। क्यों? इससे क्या होगा, जब आप खुद को ज़्यादा आप लिफ्टेड फील करने लग जाओगे तो आप अपने बड़ों की इज्जत करना बंद कर दोगे। आपको लगेगा सब कुछ किसके कारण हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। और जब आप उनकी इज्जत करना बंद करोगे तो याद रखना, उनके आशीष मिलने भी बंद हो जाएंगे। और आगे बढ़े तो हमारी ज़िंदगी में यदि कोई गलती है और वो यदि समझाते थे, आज तक हम मानते थे, मगर जब आप अभिमानी बन गए तो आप उनकी बात सुनोगे नहीं। आप क्या बोलोगे, यूँ ही बोलते रहते हैं, इनको कुछ करना कराना तो आता नहीं, दुकान पर बैठते हैं, कमा तो सकते नहीं, सारा काम तो हम करके लाते हैं, फिर हमारे पर रोब झाड़ते। मगर भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने लाभ का घमंड होता है, आने वाले भविष्य में फिर बैठा रहे, काम करता रहे, लाभ नहीं होता। दुकान पर बैठा है, सुबह से लेकर शाम हो गई, ग्राहक ही नहीं आ रहा, पड़ोस वाली दुकान पर जा रहे हैं, आते हैं, सामान देखते हैं, चले जाते हैं। किसके कारण हुआ? उस लाभ का घमंड किया। आज मिल रहा है, विनम्र रहो, उसमें से सहयोग दो जितना बन सकता है, मगर उसका घमंड करने की कभी कोशिश ना करो। तो यह तो हुआ लाभ का मद। और अगला मद है ऐश्वर्य का मद।
ऐश्वर्य का मद इसका मतलब क्या रहता है? सपोज आप दुकान पर बैठे थे, दुकान पर आज आपको 1.5 लाख रुपए की इनकम हो गई। कितने रुपए की? अब 1.5 लाख रुपए की इनकम हुई है और उस इनकम में आपने हिसाब लगा करके देखा कि इसमें तो जी 50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। ये है आपका लाभ। ये क्या है? आपका लाभ है। मगर जैसे ही आप घर पर आए, घर वाले कहने लगे जी अभी बिल आ रखा है 20,000 तो बिजली का आ गया, सारा दिन एसी चलता है, बच्चों का लैपटॉप चलता है, कितना घर में मेहमान आए रहते हैं, सारी लाइटिंग भी चलती है, खर्चा तो बहुत आ रहा है, बच्चों की फ़ीस भी डिपॉजिट करवानी है, वहाँ पर भी भेजना है। अरे वहाँ से मैंने लेकर के पकड़ा हुआ है पैसा 2 लाख रुपया पीयर से, उनको भी तो वापस देना है। अब बेचारा प्रॉफिट तो कितना आया है अभी, और खर्चा उससे कई गुना पहले बैठा है। प्रॉफिट होना ये लाभ है, मगर इन्वेस्टमेंट होना, उसमें से बचत होना, ये ऐश्वर्य है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने उस इन्वेस्टमेंट का भी घमंड किया, भविष्य में फिर वह उस इन्वेस्टमेंट से भी हाथ धो बैठ। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति विनम्र होता है, फिर वह व्यक्ति अपनी कमाई का या अपनी बरकत का, किसी चीज़ का भी कभी घमंड नहीं करता। और जो घमंड नहीं करेगा, विनम्र बनकर के रहेगा, फिर आने वाले समय में उसे लाभ भी बहुत होता है, और आने वाले समय में भविष्य में उसका जन्म भी अच्छे कुलों में ही होता है। हरिकेशी बल ने अपने उस ब्राह्मण कुल का पूर्व जन्मों में कितना मद किया था कि मेरे जैसा तो उच्च गोत्र वाला नहीं, मेरा जैसा रूपवान नहीं, और आने वाले भविष्य में कहाँ जन्म हो गया? चंडाल कुल में। ना जाति अच्छी है जो दुनिया की दृष्टि से है, और ना रूप राशि अच्छी है। मगर भगवान तो कहते हैं जाति को काम नहीं जिन मार्ग, संयम को प्रभु आदर दीने। जो व्यक्ति संयम तप की आराधना करता है, भगवान ने उसको आदरणीय स्थान दिया कि वह भी मुक्त हो सकता है। मगर यदि रूप से बहुत सुंदर है, घर बाहर से बहुत सुंदर है, मगर कर्म और दृष्टिकोण सुंदर नहीं है, तो ऐसी आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। और नमी महाराज कह रहे हैं मैंने वो 4 दीवारी, 4 तरह की दीवारी बनाई है। 4 दीवारी चारों ओर से भी है और 4 दीवारें भी है। पहली है क्षमा की, दूसरी है, बोलो बोलो, दूसरी कौन सी है? निर्लोभता की, और तीसरी है सरलता की, और चौथी है विनम्रता की। और मुझे पता है जब व्यक्ति क्रोध करता है तो कर्म रूपी शत्रु एंटर करता है, अटैक करता है, मगर मैंने तो क्षमा की दीवार बना दी। जब व्यक्ति लोभी बनता है तो भी उसको नहीं सही गलत का कुछ विवेक रहता। जब व्यक्ति कपट करता है तो भी वह कर्म बुरे बांधता है, और जब व्यक्ति अभिमान करता है तो भी बुरे कर्म बांधता है। मगर अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उस महल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी, और उस श्रद्धा रूपी महल को, नगर को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 दीवारी का मजबूत होना ज़रूरी। और मैंने तो अपनी 4 दीवारी मजबूत कर ही ली। इसीलिए क्या कहा जाता है? तुझको जाना जो उस पार है, तुझको जाना जो उस पार है, भूल करके भी सोना नहीं। तुझको जाना जो उस पार है, भूल करके भी मौका पुण्यों से जो है मिला, मौका पुण्यों से जो है मिला, भूल करके भी खोना नहीं। तुझको जाना जो उस पार है, भूल करके भी ममता से समता में आना तुम्हें, सिद्ध अरिहंत में मन रमाना तुम्हें। ममता से समता में आना
न हर बार है, मौका मिलता न भूल करके भी सोना नहीं, तुझको जाना जो उस पार है, भूल कर प्रभु का भजन अब लगा ले लगन, अब लगा ले लगन, कर प्रभु का भजन। जिंदगी हो खुशनुमा मिटते हैं सारे गम, जिंदगी हो खुशनुमा मिटते हैं सारे, ऐसा गुरुओं का दरबार है, ऐसा गुरुओं का। भूल करके भी सोना नहीं, तुझको जाना जो उस पार है, भूल करके भी। अभिमान जीवन में करना नहीं, क्रोध माया को जीवन में भरना नहीं, अभिमान जीवन में करना नहीं, क्रोध माया को जीवन में भरना नहीं, लोभ पापों का सरदार है, लोभ पापों का सरदार है, भूल करके भी सोना नहीं, तुझको जाना जो, भूल करके भी करना तम दमन, खिल उठेगा चमन, करना तम दमन, खिल उठेगा चमन, मंजिले चूम लेंगे हाँ तेरे कदम, मंजिले चूम लेंगे हाँ, करना प्रभास उद्धार है, करना प्रभास उद्धार, भूल करके भी तुझको जाना जो उस पार है, तुझको जाना जो, भूल करके भी सोना नहीं, मौका पुण्यों से जो है मिला, मौका पुण्यों से जो है मिला, भूल करके भी खोना नहीं, तुझको जाना जो उस पार है, भूल करके भी सोना नहीं। और ज़िंदगी में जागृति का ये ऐसा दिव्य और दुर्लभ क्षण आप सबको मिल रहा है कि जगाने वाले साक्षात जागृत आत्मा उपाध्याय भगवंत पधारे हैं, और अब उन्हीं के श्रीमुख से श्रवण करेंगे नव तत्वों का सार, इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।